हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए, विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है? तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन भारत के निवासियों को क्या कहा जाता है? तो वैदिक कालीन भारत के जो निवासी थे उसे आर्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, मान सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ है? तो सबसे जो मान सिद्धांत है उसके अनुसार आर्य लोग जो थे उनके मूल निवास कहाँ है? तो ये मध्य एशिया माना गया है और ये मैक्स मुलर के अनुसार है। नेक्स्ट है, आर्यों के निवास के बारे में मूल सिद्धांत दिया गया था, यानी आर्य वंश के निवास के बारे में जो मूल सिद्धांत दिया गया था यह प्रोफेसर मैक्स मुलर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उच्च वंश के, यानी उच्च वंश के लोग जो हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, उसे ही आर्य का अर्थ में समझा जाता है। नेक्स्ट है, आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्य लोग की जो भाषा थी ये संस्कृत थी। नेक्स्ट है, भारत आने वाले आर्य क्या कहलाए? तो जो लोग यानी जो आर्य लोग भारत आए थे वो इंडो आर्य कहलाए। क्या कहलाए थे? इंडो आर्य। नेक्स्ट है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? आर्य लोग जो मध्य एशिया से भारत पदार्पण किया या भारत आए तो वो भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो पंजाब में बसे थे, जो उस समय सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, वैदिक समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो वैदिक समाज जो थे वो 4 वर्गों में विभाजित थे। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? तो ऋग वैदिक काल में समाज का जो वर्गीकरण किया गया था वो व्यवसाय के आधार पर किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जिस व्यवसाय से जो लोग जुड़े होते थे उसको उस जाति का समझा जाता था या वंश का समझा जाता था। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा था? जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा है कि ऋग वैदिक काल में समाज का जो वर्गीकरण था वो व्यवसाय के आधार पर किया गया था, जबकि उत्तर वैदिक काल में समाज का जो वर्गीकरण किया गया था वो जन्म के आधार पर किया गया था, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें जिसमें जिस वंश में जन्म लेते थे उस जाति का माना जाता था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में लेन देन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वैदिक काल में लेन देन की जो प्रणाली प्रचलित थी वह वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी वस्तु के बदले में वस्तु दिया जाता था, यही विनिमय प्रणाली होता है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो गुरुकुल में दी जाती थी। गुरु के पास रहना होता था, उनकी आज्ञाओं का पालन करना होता था और वहीं पर रह करके शिक्षा अध्ययन करना होता था। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक काल में आर्यों की सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो ऋग वैदिक काल में आर्य के जो सर्वाधिक प्रिय देवता हैं ये इंद्र थे। इंद्र देवता जो वर्षा की देवता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों की प्रिय देवता बन गए, यानी ऋग वैदिक काल में तो इंद्र थे
और उत्तर वैदिक काल में यानी बाद के समय में आर्यों की जो प्रिय देवता थे वो प्रजापति बन गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है विभिन्न परीक्षाओं के लिए, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया था? तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी जो थे उनको सबसे पवित्र माना गया था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। यानी वैदिक काल में जो राजा महाराजा होते थे, शासक होते थे, वो अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए, उनका प्रदर्शन करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते थे। यानी घोड़ा छोड़ा जाता था इसमें, और जितने क्षेत्रों से घूम करके घोड़ा आता था वह सारे क्षेत्र उस राजा के मान लिए जाते थे। नेक्स्ट है, वैदिक काल में शौर्य प्रदर्शन व मनोरंजन किया जाने वाला यज्ञ था। तो वैदिक काल में शौर्य प्रदर्शन और मनोरंजन किया जाने वाला जो यज्ञ था वो वाजपेयी यज्ञ था। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की जो कुल संख्या थी वह 16 थी, और इसमें मगध सबसे प्रमुख था जो बिहार में थे। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? यानी कौन सा ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा की गई है? तो ये है अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय। नेक्स्ट है, मगध का सबसे प्राचीन राजवंश था। तो मगध का सबसे प्राचीन जो राजवंश था वो बृहदत्त राजवंश था, बृहदत्त राजवंश था। नेक्स्ट है, महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था? तो महाभारत कालीन जो जरासंध था वो बृहदत्त का ही पुत्र था। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। नेक्स्ट है, बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो बिंबिसार मगध की गद्दी पर 545 ईस्वी पूर्व में बैठा था। मगध की गद्दी पर बिंबिसार 545 ईस्वी पूर्व में बैठा था। नेक्स्ट है, बिंबिसार किस नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो राजगिरी नगर का निर्माण किया था और उनको मगध की राजधानी बनाया गया था बिंबिसार के द्वारा। नेक्स्ट है कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंबिसार जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और आप लोग बताएंगे कि राजधर्म उनका क्या था? क्या लोगों पर वो बौद्ध धर्म थोप दिए थे या उनकी स्वेच्छा पर छोड़ दिए थे? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। और चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।